गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नवीन। दोस्तों आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में श्रीलंका के मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया? किसने बंद किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। तो बात आई है श्रीलंका की और आईसीआईसीआई बैंक की। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये रहा श्रीलंका। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है श्री जयवर्धना। श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे जो कि प्रशासनिक राजधानी है। कोलंबो जो कि वाणिज्यिक राजधानी है। बात की जाए सबसे बड़ा शहर कौन सा है श्रीलंका का, तो सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। कौन है? गोतबया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। आइए आईसीआईसीआई बैंक के विषय में भी समझ लेते हैं। इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994। मुख्यालय है वडोदरा गुजरात जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस है वडोदरा गुजरात। और मुख्यालय में पूछा जाए तो और कॉर्पोरेट ऑफिस है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। चेयरमैन कौन है इसके? तो चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी एंड सीईओ कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। यहीं से हम कुछ और स्टैटिक जीके भी साथ में लेके चलते हैं, जिससे कि आप जानते हैं दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, फिर ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास समय कम है और हमें करंट अफेयर साथ स्टैटिक जीके भी लेके चलना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैटिक जीके समझते हुए चलेंगे इसके साथ साथ। तो बात आई है श्रीलंका की। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो कौन सा होता है? स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति। स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति दो एक्सरसाइज जो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक की, श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। ऐसे ही एक्सिस बैंक ने अपना परिचालन कहाँ पे बंद किया है? अपना ब्रांच कहाँ पे बंद किया है? तो एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में यूके में, कहाँ पे? यूके में अपना ब्रांच बंद किया है। कहाँ पे? यूके में। आईसीआईसीआई बैंक कहाँ पे? श्रीलंका में। एक्सिस बैंक कहाँ? यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबल राम कलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सेशेल्स। भारतीय मूल के, कहाँ के हैं ये? भारतीय मूल के हैं। वेबल राम कलावन को सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र के राष्ट्रपति पद के लिए 3 दशक के असफल प्रयासों के बाद एंग्लिकन के पूर्व पुजारी राम कलावन ने पदधारी डैनी फॉरे को हराया। इन्होंने किसे हराया? डैनी फॉरे को हराया। राम कलावन ने 54 राम कलावन ने 54.9% वोट प्राप्त किए, जबकि डैनी फॉरे ने 43.5% 43.5% वोट मिले किसे? फॉरे को। और राम कलावन को 54.9, कितना? 54.9%। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम एक बार सेशेल्स के विषय में डिटेल समझ लेते हैं। बात आई है सेशेल्स की, तो रहा दोस्तों सेशेल्स। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है विक्टोरिया। और लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो लार्जेस्ट सिटी भी है विक्टोरिया। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है वेवेल राम कलावन। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है सेसेलियस रुपी, जिसे हम हिंदी में सेसेल्सी रुपी कहते हैं, रुपया कहते हैं। तीसरा प्रश्न है खबीब नूरम गोमेदोव और जस्टिन गैथजे किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मार्शल आर्ट से संबंधित है। आखिर यह क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। खैबीब नूरमगोमेदेव और जस्टिन गैथजे मार्शल आर्ट से संबंधित है। खैबीब नूरमगोमेदेव ने अपने यूएफसी लाइट वेट खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने के लिए दूसरे दौर में जस्टिन गैथजे को बेहोश कर दिया और फिर कहा कि वह अब अबू धाबी में यूएफसी 254 में एक उग्र विवाद के बाद खेल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने अंतिम फाइट चैंपियनशिप के हल्के विभाजन में विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पोलियो मुक्त दुनिया की यात्रा पे अगला देश कौन सा हो सकता है? तो अगला देश कौन सा हो सकता है? पाकिस्तान हो सकता है। पोलियो मुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन की यात्रा पर पाकिस्तान अगला देश हो सकता है। अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ, किसके साथ? अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ पाकिस्तान 3 देशों में से एक है जहां पोलियो अभी भी अस्थानिक है। पिछले वर्ष पाकिस्तान में पोलियो की 144, 2018 में 12 और 2017 में 8 मामले सामने आए। बात की जाए पाकिस्तान की बारे में तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। बात है क्वेश्चन की बात करें हम तो महेश कनोडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश कनोडिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी आप याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश कनोडिया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो संगीत और राजनीति से संबंधित थे। गुजराती संगीतकार महेश कनोडिया कौन थे? गुजराती संगीतकार और भाजपा के पूर्व सांसद महेश कनोडिया का हाल ही में निधन हो गया। कनोडिया की खास बात यह थी कि वह 32 गायकों की आवाज़ में गा सकते थे। कितने गायकों की आवाज़ में? 32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किस शहर में एक जौहरी ने सबसे अधिक हीरे के साथ एक अंगूठी बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है? तो कहाँ पे? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में एक जौहरी ने सबसे अधिक हीरे वाली एक अंगूठी बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद में द डायमंड स्टोर बाई चंदू भाई से कोटी श्रीकांत ने एक अंगूठी बनाई जिसका नाम उन्होंने द डिवाइन, क्या नाम रखा? द डिवाइन 7801 ब्रह्म वज्र कमलम रखा है। इस अंगूठी में 7801 7801 प्राकृतिक हीरे हैं और इसने उन्हें विश्व कीर्तिमान दिलाया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय सेना का, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सेना का 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ? नई दिल्ली में 26 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना का 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे
क्वेश्चन बन सकता है कि सेना प्रमुख का नाम क्या है, तो सेना प्रमुख है जनरल एम नरवणे। इन्होंने शीर्ष स्तरीय द्वैमासिक घटना की अध्यक्षता की, जो विचार विमर्श की विज्ञान संबंधी प्रणाली के माध्यम से महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईडीएमए को 26 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 26 अक्टूबर 2020 को। तो आईडीएमए का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो इंडियन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। क्या नाम है? इंडियन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। इंडियन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन यह देश का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा समूह है। आईडीएमए एक राष्ट्र समर्थक, भारतीय स्वामित्व वाली, भारतीय संपादित और भारतीय नियंत्रित डिजिटल समाचार संघ है। तो क्या नाम है? इंडियन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन था क्या आंसर था? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के बारे में एक विषय क्वेश्चन हम और समझते हैं इसके बारे में कि यहाँ से स्टेटिक जीके बन सकता है नई दिल्ली पे कि नई दिल्ली किस नदी किनारे, किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सा नदी है? यमुना नदी। नई दिल्ली यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ से हम स्टेटिक जीके भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो 8वां प्रश्न हो ही गया है। 9वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने किस देश के साथ एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू की है? तो कहाँ पे? फिलीपींस के साथ। भारत और फिलीपींस ने एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू की है। नई संधि पर पहले दौर की वार्ता कुछ दिन पहले आर्थिक मामलों के विभाग और फिलीपींस के व्यापार और उद्योग विभाग के बीच एक आभासी बैठक में हुई थी और दोनों पक्ष कई पहलू पर शीघ्र समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात आई है फिलीपींस की, तो आइए इसको डिटेल समझते हैं। फिलीपींस राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है मनीला। लार्जेस्ट सिटी क्या है? तो लार्जेस्ट सिटी है क्यूजोन सिटी। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है फिलिपिन पेसो और प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दूतर्ते। रोड्रिगो दूतर्ते। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है? फिलीपींस की राजधानी, तो राजधानी है मनीला। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है फिलिपिन पेसो। इतना चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। अब पूछा जा सकता है कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत मिशन का चरण 7 कब से शुरू होने वाला है? तो कब से शुरू होने वाला है? 29 अक्टूबर 2020 से। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो इन्हें भी आप याद कर लीजिए, हरदीप सिंह पुरी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि वंदे भारत मिशन का चरण 7 29 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। इसमें अधिक गंतव्य उड़ाने और बबल व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 11वां प्रश्न है, सतर्क भारत समृद्ध भारत की थीम पर राष्ट्रीय सम्मेलन और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2020 को सतर्क भारत और समृद्ध भारत की थीम पर राष्ट्रीय सम्मेलन और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय सम्मेलन और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी किया है, इसका थीम क्या था? थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, 75वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर किसने भारत और संयुक्त राष्ट्र एक डाक इतिहास पर एक दार्शनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? किसने किया है? वी मुरलीधरन ने किया है। 75वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री कौन है यह? विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत और संयुक्त राष्ट्र एक डाक इतिहास पर एक दार्शनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
किसने निजी इक्विटी फर्म किसने निजी इक्विटी फर्म न्यू माउंटेन कैपिटल के साथ समझौता किया? किसने किया? अरबिंदो फार्मा ने किया है। अरबिंदो फार्मा ने प्राइवेट इक्विटी फर्म न्यू माउंटेन कैपिटल के साथ समझौता किया है। संधि को 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना? 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि लगभग भारत के रुपए में 4048 करोड़ रुपए, कितना? 4048 करोड़ रुपए में न्यू माउंटेन कैपिटल के लिए अपनी यूएस आधारित सहायक कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई न्यूट्रल को विभाजित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। बात आई है कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर, कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर? तो कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर? 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि लगभग 4048 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पवित्र दीक्षा भूमि में 25 अक्टूबर 2020 को 64वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया? तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नागपुर पवित्र दीक्षा भूमि में 25 अक्टूबर 2020 को 64वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, जिसे धम्म दीक्षा दिवस भी कहा जाता है, दुनिया भर के बौद्ध परिवारों के लिए विशेष त्योहारों में से एक है। तो बात आई महाराष्ट्र की, तो आइए महाराष्ट्र के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों, ये रहा महाराष्ट्र। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी मुंबई और है नागपुर। मुंबई और नागपुर, मुंबई और नागपुर। नागपुर जो कि विंटर राजधानी है। कौन सी राजधानी है? विंटर राजधानी है। मुंबई और नागपुर दो राजधानियां हैं महाराष्ट्र की, मुंबई और नागपुर। नागपुर जो कि विंटर राजधानी है। जिले कितने हैं? 36। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री बात की जाए तो उद्धव ठाकरे हैं। बात की जाए, यहीं से आपका स्टैटिक जीके बन सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है एक चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान आप याद कर लीजिए, जो कि है महाराष्ट्र में। एक चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। कौन? ताडोबा। आज पेन भी नहीं चल रहा है। ताडोबा कौन कौन सा है? एक है चंदौली, दूसरा है गुगामल, क्या है? गुगामल, तीसरा है नवेगांव, चौथा है ताडोबा। चंदौली, गुगामल, नवेगांव, ताडोबा, 4 राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें आप याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। आपका 15वां प्रश्न बनेगा कि बांग्लादेश में कोविड-19 टीके के लिए किससे 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मांगी है? तो किससे मांगी है? विश्व बैंक से मांगी है। किससे मांगी है? विश्व बैंक से मांगी है। बांग्लादेश ने देश में कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मांगी है। यह इस धन का उपयोग टीके की खरीद संरक्षण, परिवहन और वितरण के लिए करेगा। यह धन चालू वित्त वर्ष में बांग्लादेश के लिए IDA 19 के तहत विश्व बैंक द्वारा आवंटित धन के अतिरिक्त है। बात की जाए विश्व बैंक की, किसकी बात की जाए? विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन बन सकता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। बात की जाए कि इसका मोटो क्या है विश्व बैंक का? विश्व बैंक का मोटो भी पूछा जा सकता है। तो मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन की बात की जाए तो फॉर्मेशन है जुलाई 1944।
जुलाई 1944। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से हमें बांग्लादेश और विश्व बैंक दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें विश्व बैंक हम लोग पढ़ लिए। आइए बांग्लादेश को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा बांग्लादेश। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। प्रेसिडेंट की बात की जाए अब्दुल हामिद, पीएम है शेख हसीना। आप राजधानी और मुद्रा को दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं। कैसे? एक संगीत के माध्यम से, ढाका टका ढाका टका। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। बांग्लादेश, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। ढाका हो गई राजधानी, टका हो गई मुद्रा, तो ढाका टका ढाका टका। इस प्रकार से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। राजधानी ढाका, मुद्रा टका, ढाका टका ढाका टका। बात की जाए अभी हाल ही में, हम इस स्टैटिक जीको को भी लेकर साथ में चलते हैं। तो बांग्लादेश और भारत के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो एक एक्सरसाइज है संप्रति एक्सरसाइज, और दूसरा है बोंगो, बोंगो सागर। संप्रति और बोंगो, संप्रति और बोंगो तो एक्सरसाइज होती है। एक संप्रति एक्सरसाइज, दूसरा है बोंगो एक्सरसाइज, बोंगो सागर। संप्रति एक्सरसाइज और बोंगो सागर एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज है, इन्हें आप याद कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फैसला किया है कि जो लोग मास्क नहीं पहनते उन्हें कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी? तो किस देश ने? बांग्लादेश ने। किसने किया है ऐसा? बांग्लादेश ने ऐसा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने निर्णय लिया कि किसी को भी बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए। बात की जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो सर्विस किस देश में लागू हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। नो मास्क नो सर्विस कहाँ पे? बांग्लादेश में। बात की जाए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है? कबड्डी राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उससे ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। और दोस्तों मैं आप सबके लिए अक्टूबर भर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, सब मैं साप्ताहिक वाइज लेकर आऊँगा या पूरा डिटेल वाइज मंथली लेके आऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए और ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों अपने दोस्तों विश्वास को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।